जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवक पे स्वागत है। आज हमारी टीए की सीरीज में आज अभी फ्राइडे है, अभी आपके पास एक दिन और पड़ा है सैटरडे, यहाँ पे रिवीजन करने के लिए इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज को डिस्कस करेंगे एंड उनके हेडक्वार्टर्स। इस तरह के क्वेश्चन तो इवन यूपीएससी भी पूछ चुका है। हेडक्वार्टर्स और आपके राइट साइड पे हेडक्वार्टर्स का नाम एंड लेफ्ट साइड पे आपकी बॉडी का नाम दे दिया। अब पहले तो स्टैट्यूटरी बॉडी होती क्या है। एक आपने नाम सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वो बॉडीज जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए यूपीएससी, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। फिनांस कमीशन आपने सुना होगा, ऐसे यूपीएससी की तरह स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आपने सुना होगा। जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल 279 कैपिटल ए, ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास आ गया। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ये सब कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। स्टैट्यूटरी बॉडीज जो स्टैट्यूट से बनी है, स्टैट्यूट मींस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनी है, ठीक है, दोज कॉल्ड द स्टैट्यूटरी बॉडीज। उनके कुछ हेडक्वार्टर्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया बेंगलुरु में, जिसका यहाँ पर हेडक्वार्टर है, ठीक है। सी से कॉफी, सी से चिकमंगलुरु, द कॉफी कैपिटल। नेक्स्ट इज टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कोलकाता, जिसका हेडक्वार्टर है। कोलकाता हमने किया था ओनली रिवराइन पोर्ट, ठीक है, जब हमने 13 इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट्स करे थे तो कोलकाता रिवराइन पोर्ट। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कोची में है। रबर बोर्ड ऑफ इंडिया कोटायाम में, जिसका हेडक्वार्टर है। टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया गुंटूर। अब ने पढ़ा होगा आंध्र प्रदेश सबसे पहले लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बना था, ठीक है। उस टाइम पे उसकी कैपिटल रखी गई थी कुरनूल एंड हेड यहाँ पर उसकी हाई कोर्ट की सीट थी गुंटूर में। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर है कोची। तो ये इंपॉर्टेंट आपके पास स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं और उनके हेडक्वार्टर। नेक्स्ट इज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बल्लभगढ़। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली, जिसका हेडक्वार्टर है। बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली में, जिसका हेडक्वार्टर है। ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, अभी हमने पढ़ा यूपीएससी प्लस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दैट मींस कॉन्स्टिट्यूशन में उनका मेंशन है। बट ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फॉर एग्जांपल दो स्टेट्स चाहते हैं इकट्ठे यहाँ पे, ठीक है, तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिनके न्यू चेयरमैन भी बने थे जैसे श्री वी रामसुब्रमण्यम। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, जो कि स्टैब्लिश की गई थी 92 में एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड द प्रोविजंस ऑफ द सेबी एक्ट 1992 केम इनटू फोर्स, दैट इज जनवरी 30 1992। सेंट्रल सिल्क बोर्ड बेंगलुरु में, जिसका हेडक्वार्टर है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन न्यू दिल्ली में, जिसका हेडक्वार्टर है। नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन, दैट इज द न्यू दिल्ली। नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी न्यू दिल्ली, अभी परसों ही इस पे बहुत अच्छा आर्टिकल आ रखा था, ठीक है। चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन प्लस 6 जो हमारे पास माइनॉरिटीज हैं, सभी में से एक एक मेंबर इसके अंतर्गत होगा। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल, जिसकी प्रिंसिपल बेंच जो है यहाँ पे न्यू दिल्ली में है। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, श्री भुवनेश कुमार जो कि उनके सीईओ थे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल मेडिकल कमीशन। FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, आपने याद होगा दर्पण पोर्टल भी हमने डिस्कस किया था शॉर्ट में। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन। जोनल काउंसिल मैंने भी आपको परसों ही कराया था, जब हम देखते हैं कि रांची में यहाँ पे होम मिनिस्टर अमित शाह जी उसको चेयर कर रहे थे, कि हमारे पास जोनल काउंसिल है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्टर्न सेंट्रल, ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्ट के लिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल अलग से हमारे पास है, ठीक है। जोनल काउंसिल को कौन हेड कर रहा है? गृह मंत्री, गृह मंत्रालय, फॉर एग्जांपल गृह मंत्री कहूंगा, होम मिनिस्टर यहाँ पे अमित शाह जी, ठीक है, एट प्रेजेंट अमित शाह जी जो भी होम मिनिस्टर हो। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज, और जो इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं उनके हेडक्वार्टर्स, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने 21-22 सेशन तो यहाँ पे इसके लिए कर दिए हैं, जो कि पर्टिकुलरली आपके खाली टीए के लिए हैं। बट अगर आपने स्टैटिक प्लेलिस्ट, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था, एफकैट के लिए एक स्टैटिक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप आराम से सारे सेशन थे, ठीक है,
यहाँ पे आई होप आपने देखे भी होंगे, ठीक है। इसके बाद हम संडे के बाद आई होप जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं उनका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। इसके बाद हम अपनी अगली एनडीए या सीडीए से रिलेटेड जो भी सीरीज होगी, जिसमें जो हमें लगेगा कि यस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑलमोस्ट हमने स्टैटिक जो प्लेलिस्ट एफकैट की थी मार्च में, उसमें कवर किया था। उसके बाद कुछ सेशन इसमें डिस्कस हुए, एंड इसके अलावा वो हम करंट अफेयर्स जो हमारे मंथ के चल रहे थे, अभी हमें जून के करंट अफेयर्स डिस्कस करने हैं, एंड जून के बाद हमारे पास जुलाई के करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। मई तक के करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपडेटेड हैं, एंड मैं कल कोशिश करूंगा कि जून के भी आपके पास यहाँ पे डाल दूं, सो डेट आपके पास जे टू जे, जनवरी टू जून सारे करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको राष्ट्र सेवा पे मिल जाए। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।